आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था अपनी पत्नी और अपने दो सुंदर बच्चों के साथ। तो वो बढ़ई बहुत ही उदार और दयालु व्यक्ति था। वो जंगल में जाता और लकड़ी काट के लेके आता और उससे अपना लकड़ी का सामान बना के और शहर में बेच के आ जाता। उससे उसकी दिनचर्या और घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति चल रही थी। इसी तरीके से एक बार वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी उससे कहीं गुम हो गई। तो वो वापस आ गया। कुल्हाड़ी के बिना तो देखो बच्चों वो कैसे काम करता। तो अब उसने अपने मित्रों से गांव में कुछ पैसे उधार लिए, मगर लोगों ने उसको पैसे तो दे दिए। अब वो पैसों का कुल्हाड़ी ना लेके और परिवार के लिए कोई भोजन और अन्य सामान लेके आ गया। और अब उसके पास फिर वो दिक्कत आ गई पैसों की, क्योंकि इसके पास कुल्हाड़ी तो थी नहीं। इस तरीके से उसकी हालत और दयनीय हो गई। तब उसने एक दिन सोचा, परेशान हो गई, कि चलो मैं शहर में जाता हूँ और कोई काम ढूंढता हूँ। तो वो शहर में जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक ऊँटनी एक छोटे बच्चे के साथ मिली। तो उसकी दयनीय हालत देख के बड़ई उसको अपने साथ लेके आ गया और उसने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब वो ऊँटनी और उसके छोटे बच्चे की देखभाल करने लगा। इसी बीच उसको एक उसके मित्र लोहार था। लोहार जो लोहे का सामान बनाते हैं ना बच्चों, उसे कहते हैं। तो वो अब उसका काम अच्छा चलने लगा था, अपना कुल्हाड़ी मिल गई थी उसको। तो एक दिन किसी बीमारी के कारण वो ऊँटनी भी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब वो छोटा बच्चा रह गया ऊँटनी का। तो उसको वो एकदम ध्यान से रखता था, अपने साथ जंगल में ले जाता, उसको घास खिलाता, खुद भूखा रह लेगा मगर उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता था वो, अपने बच्चे की तरह। तो धीरे धीरे वो ऊँट का बच्चा बड़ा हो गया। तो अब वो बड़ा हो गया तो वो तो बड़ा ही तो था ही। तो उसने है ना अपने कुल्हाड़ी से और एक अच्छा सा वो पालकी बना लिया और उस ऊँट के ऊपर रख के और वो अपने परिवार के साथ कहीं भी जाना होता तो जाता था। तो कुछ गांव के लोग तो उससे जलने लगे, बोला देखो अब ये क्या एहसान बधार रहा है, हमारे से तो रुपए उधार लिए थे, अब ये क्या गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है। मगर वो बेचारा बड़े जो बड़ई था वो दयालु था। वो तो घमंड नहीं करता था। वो गांव के बच्चों को प्यार करता, उनको ऊँट के ऊपर सवारी कराता। इसी तरीके से करते करते एक दिन वो जंगल में जा रहा था उसी ऊँट के साथ। तो उसको एक ऊँटनी और मिल गई, वो कहीं से आवारा बिछड़ी हुई कहीं अपने काफिले से। तो वो उसको दया आ गई और उसको लेके आ गया। धीरे धीरे समय बीतने के बाद उस ऊँटनी के बच्चे हो गए और उस बच्चों से फिर वो ऊँटनी का दूध भी बेचने लगा। और धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हुए तो उसको उन्होंने बेच दिया। इसी तरीके से समय निकलने के बाद उसने अपने ऊँट का व्यापार शुरू कर दिया। अब वो धीरे धीरे समय बीतने के बाद उसने बड़ा मकान बना लिया और उसके पास पैसे हो गए, उसने नौकर भी रख लिए और वो शहर में जाता, ऊँट के व्यापार करता और वो काफ़ी अमीर हो गया था। तो एक दिन वो शहर से आ रहा था, तो उसका जो एक धूर्त, वो तो मित्र समझता था वो, मगर वो आदमी धूर्त था, वो उससे द्वेष और जलन रखता था। तो उसने उसको एक गलत सलाह दे दी। उसने सोचा ये तो भोला है, इसको मैं बोल लूँगा ये मेरी बात मान लेगा, क्योंकि ये तो मेरे को दोस्त समझता है। तो उसने उसको बोला, भाई दोस्त, मैं तेरे को एक सलाह देता हूँ कि तू है ना इतने सारे ऊँट लेके जाता है, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, तो तेरे को पता कैसे चलेगा। तो तू एक काम कर, एक ऊँट के गले में घंटी बांध दे। जिस गले के जिस ऊँट के गले में तू घंटी बांधेगा ना, तो सारे ऊँट उसके पीछे पीछे चलेंगे। अगर कोई गुम भी हो गया तो तेरे को पता चल जाएगा और ढूंढने में भी आसानी रहेगी। वो बोला हाँ ये ठीक है। वो आके
और अपने नौकरों को बोला, जाओ एक सुंदर सी चांदी की घंटी लेके आ जाओ। और वो नौकर गए और सुनार से जाके ले आ गया गए, और उसने एक अच्छे से मोटे तगड़े हष्ट पुष्ट जो ऊँट था ना, बहुत ही, उसके गले में बांध दी। अब वो जो ऊँट था जिसके गले में घंटी बांधी थी, उसको तो घमंड हो गया कि मैं तो बाकी ऊँटों से श्रेष्ठ हूँ, नहीं तो मेरे के गले में क्यों घंटी बांधी। तो बाकी ऊँटों से वो दूर रहने लगा, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा मानने लगा वो। तो बाकी दूसरे ऊँट समझाते, भाई तू अपने आप पे ज़्यादा गर्व घमंड ना कर, तू भी हमारे जैसा ही है। मगर वो मन में इठलाता था, मैं नहीं करता तुमसे बात। इस तरीके से वो अब उनसे अलग रहने लगा। इसी तरीके से कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक दिन वो ऊँट अपने घमंड में अपने सारे ऊँटों से अलग हो गया, और वो अलग चल रहा था ना, तो दूर एक शेर था, उसको घंटी की आवाज़ आई। शेर दौड़ा दौड़ा आया, उसने देखा, अरे इधर तो एक ऊँट है। तो उसने उसका शिकार करने की योजना बनाई और वो झाड़ियों में जाके छिप गया। जैसे ही वो ये जो ऊँट था ना, भूख चरता चरता उधर झाड़ियों के पास आया, तो ऊँट को दो आंखें चमकती हुई दिखी। वो भागने लगा, मगर शेर ने झपट्टा मारा उसके ऊपर और उसको गर्दन पकड़ के और उसका शिकार कर दिया, और खा के उसका काम तमाम कर दिया। और बाकी जो नहीं खाया गया वो गिद्ध और गीदड़ों के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धूर्त की सलाह नहीं माननी चाहिए, और हमें अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले का नाश होता है।